तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग लेके आए वो 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस लेके आए कि जो लगभग सिमिलर क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। ठीक है। और इसमें जो बच्चे ने रिव्यू दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वैल्यू इधर से उधर हो जाए या जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा चेंज रहे, बट जो ओवरऑल क्वेश्चन का जो थीम है वो सेम रहेगा। ठीक है। और अभी 1 या 2 घंटे में हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे कि जहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है एकदम आसान पूछा गया था कि रेडियस दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम पूछा था कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा। ठीक है। तो सबको पता है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जब वैल्यू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 4/3 और 7 का कितना होता है 343। तो इसको जब आप कीजिएगा कैलकुलेट तो लगभग ए के वैल्यू जाएगी। बट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और क्या क्या अभी आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पूछा जा सकता है। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर पूछा जा सकता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। स्पेयर का तो वॉल्यूम आपको पता ही है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा जा सकता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का है। ठीक है। ये हेमिस्फेयर का है वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि हेमिस्फेयर का मान लो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आ सकता है जो कि होता है 2πr², या फिर टोटल सरफेस एरिया आ सकता है जो कि होता है 3πr²। ये सारे हेमिस्फेयर के हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं कि 3 आइडेंटिकल क्यूबाइड दिए थे, डायमेंशन दिया हुआ था 8, 6, 4। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। मतलब इस तरह दिया होता है, एक क्यूबाइड ये हो गया, एक क्यूबाइड ये हो गया, एक क्यूबाइड ये हो गया, सेम। ठीक है। तो इसमें देखो ये जो लेंथ है और ये जो अंदर की तरफ जो ब्रेथ होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। जो बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा ना। तो हाइट बस 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 × 6 × 4 × 3 हो जाएगा। तो 6 गुना 24 हो गया, 24 गुना 8 हो गया 160 प्लस 32 192 × 3 हो गया, यानी कि 300 प्लस 270 और प्लस 18 हो गया, यानी कि 598 हो गया लगभग। बराबर यही रहेगा 500। एक सेकंड, कहीं पर गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? अच्छा 2 गुना 6, सॉरी 2 गुना 6, हमको लगा ये 8 है। 6 हो गया तो 576। तो ऑप्शन ए हो गया। ये क्वेश्चन मई में भी आ रहे थे, ये क्वेश्चन आज भी आया है। ठीक है। मैं वही चीज़ बोल रहा था मई से भी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, तो ये तो 40% प्लस -4 × 4 ऐसा करते हैं ना, डिवाइड बाय 100। तो 100 तो कट गया। क्या करते हैं, अरे ऐसे करते हैं ना 20 × 20, सॉरी मैं भी गलती लिख रहा था, 100 हो जाएगा। तो ये 2 0 कट गया, यहाँ 4 हो गया, तो ये 36% और डिस्काउंट मिला आपको। इसके बारे में बात करते हैं तो 35 + 10 -35 × 10 यानी 350 डिवाइड बाय 100, यानी ये कट गया 7 और ये कट गया 2 यानी कि 3.5। तो ये कितना आ गया 45 - 3.5 यानी कि लगभग जो आंसर है 41.5। तो इसमें 41.5 मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, बाई 2 गेट 1 फ्री है। तो यानी कि एक सामान कितने 3 पे मिला, तो 33% का अराउंड। तो सबसे ज़्यादा, और ये क्या फ्लैट 40, तो सबसे ज़्यादा तो डी के डिस्काउंट मिला है। राइट। तो ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। तो भाई लोग ये प्रैक्टिस करके जाइएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्राइस ऑफ अ शुगर, प्राइस जो दिया हुआ था शुगर का इंक्रीज कर गया 3% से। ठीक है। तो कितना % कंजप्शन जो है वो रिड्यूस कर जाएगा, वो क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो सीधी से इसमें कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर इंटू कंजप्शन। ठीक है। तो 100 या फिर इन्वेस्टमेंट इंटू कंजप्शन भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट 100 का दिए, 100 मिला। यहाँ पर तो कंजप्शन क्या कर दिए, यहाँ पर तो 3% पर गया, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ा। अब ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, x यानी कि 10,000 डिवाइड बाय 103 होगा। और ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो x क्या परसेंटेज में था, तो x परसेंटेज में होगा तो कितना हो जाएगा लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 90, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 9709 kg हो जाएगा। तो पहले 100 ले रहे थे और अब कितना हो गया, अब तो 2.91 घट जाएगा, तो यानी कि 2.91 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझे। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन का कि 3 नंबर दिए हुए थे। ठीक है, जिसका एलसीएम दिया हुआ था और एचसीएफ निकालना है। ये वाला आप लोग को निकाल, ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि ऑप्शन मैंने एज इट इज सिर्फ कुछ रख दिया है। जो आपकी वैल्यू आएगी वो बताना। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप बताने का ट्राई करना। ये वाला आपको दे रहा हूँ। ठीक है,
एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन आया था कि 0.5 का होल स्क्वायर यानी कि 5 × 5 डिवाइड बाय 100 हो गया, इंटू 5⁴ हो गया, ठीक है, इसको भी 5⁴ लिख दो, इंटू 4 × 4 × 4 हो गया। मतलब मैं एक सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ कि कितने अच्छे काइंड ऑफ थे। और ये 1, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालना था, तो अच्छे क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है, ये वाले अच्छे क्वेश्चन थे। ये जो है एक हिंदी वाला है, एक इंग्लिश वाला है, तो ऐसा एक ही रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग लेते आएंगे, ठीक है, तो उसका आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि क्वेश्चन अभी आने वाले नहीं है, ठीक है। एक सेकंड भाई लोग, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे इसका ना ये डाउट हो रहा है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ, ऑप्शन में गड़बड़ है, इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। 25 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, 25 हो गई, 25 125 625 हो गया, ठीक है, 4 × 16 64 हो गया, ठीक है, 64 × 256 हो गया, इंटू ए = 1 हो गया। तो ए वाली वैल्यू उधर चल जाएगी, यानी कि 256 डिवाइड बाई 25 इंटू 625, यही जाएगा ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही जाएगी। और तो कुछ नहीं दिया हुआ था, नहीं, अच्छा 100 भी तो दिया हुआ था ना, 100 इधर दिया हुआ था ना, इंटू 100 हो जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि भाई 0.5 दिया हुआ था ना, तो 100 से ये कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा ना, 256 4 × 625, तो ये कट जाएगा, कितने कटेगा क्या, 6 24 116, हाँ 6 और 4 यानी कि 64/625। वही मैं बोल रहा था कि इसका ऑप्शन जो है, और इंटू, और ऐसा ये नहीं गड़बड़ होगी ना, 256 × 4 डिवाइडेड बाई 625 होगा ना, माफ़ कीजिएगा मुझे, इंटू 4 तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1024 डिवाइड बाई 625, ठीक है, ये जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1024 डिवाइड बाई 625 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन पे मत जाइएगा, यही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन पे मत जाइएगा आप लोग, बस थीम को समझिएगा। यहाँ पर जो है, अच्छा ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया, ट्रेपीजियम नहीं था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ठीक है, एक सेकंड, शायद ट्रेपीजियम ही था, माफ़ कीजिएगा, ट्रेपीजियम ही था, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि ये डायगोनल है और इसकी वैल्यू बतानी थी। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो दो पैरेलल साइड है इसको प्लस करते हैं, जैसे ए बी हो गया, सी डी हो गया, तो ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2, तो जो आते हैं ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ई एफ वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि टाइम एंड वर्क वाला, अगर आप बात करो तो टाइम एंड वर्क कि ए जो है वो 12, एक मिनट वाला, ए जो है वो 12 दिन में काम करता है, बी जो है 18 दिन में काम करता है। तो दोनों का अगर मैं बात करूँ कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो ये 18 ये 12, तो 6 से कट गया, ये 3 यानी 2, यानी कि जो टोटल वर्क है 36 यूनिट है। 2 दिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं, 5 × 10 यूनिट तो काम हो गया, यानी अब बचा कितना, 26 यूनिट। ए लिव कर दिया तो कितने दिन में बी करेगा, तो बी 2 यूनिट करता है तो 13 दिन में करेगा। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 13। ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है कि बी 12 घंटे में करता है, ये 15 घंटे में करता है, सी 20 घंटे में खाली करता है, तो दोनों सबका निकाल दो एफिशिएंसी कि ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये 15 है और ये 20 है, तो तीनों का अगर निकालेंगे तो 60 यूनिट्स हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब तीनों, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो 5 + 4 9, 9 में कट गया 6, तो 6 हो गया यहाँ पर, 6 × 5 कितना हो गया, 30 यूनिट तो भर दिया भाई। और कितना था, 60 यूनिट था, 60 यूनिट था, 60 यूनिट कितने दिन में, 9, यानी कि 60/9, यानी कि सॉरी 30/9, तो ये 3.3 आना चाहिए ना। एक सेकंड, 5 + 4 9, 9 में 6 यूनिट, 6 × 5 करता है तो 30 यूनिट भर दिया इसने, 60 यूनिट का है, 5 + 4 9, हाँ तो 30/9 ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, तो 3.9 × 3 27, 27 के फिर 3, तो 3.33 आवर्स कुछ समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 3.33, तो इसको 3 घंटे 3 आवर्स 20 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि cos x, अच्छा यहाँ पर 2a लिखा गया है, बता रहा हूँ, cos x sin x = a, cosec x प्लस sin x, शायद cosec x प्लस sin x था या फिर कुछ ऐसा ही था, ठीक है, कुछ ऐसा ही था, b करके था, और 1 - tan² x और डिवाइड बाई 1 + tan² x कुछ पूछा था। ये वाला क्वेश्चन शायद एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ आ रहा कि, मतलब ऐसा ही टाइप का था, अब एग्जैक्टली क्या था वो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बट ये ऐसी वाली आप लोग रिवाइज जरूर करके चले जाइएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से पूछो तो 8,000 रुपया दिया हुआ था, 5 साल में 2,400 रुपया हो गए। ओके, 5 साल में कितने हो गए भाई? 2,400 रुपये हो गए, ठीक है। अब ये द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 5 रुपीज इज 2,400 रुपये हो गए, तो एक साल में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इंटू 100 यहाँ हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, यानी कि 480 रुपये हो गया। अब 480 रुपये बराबर 20 480 रुपये, ठीक है। तो ये 800 रुपये की अगर मैं बात करूँ तो 800 कितना हो गया? 10%, तो 5% कितना हो गया? 480 कितना हो गया? यानी कि 40 रुपये एक हो गया, 1% हो गया ना, 40 रुपये 1% हुआ 0.5 हुआ, यानी कि 10%, ये 5% प्लस 6%, यानी 6% आंसर हो जाएगा। अरे देखो ना, 8,000 का 2,400 तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो एक साल में कितना निकला? एक साल में निकला 480, और 400 होता है 5%, यानी 1% कितना है? 40, माफ कीजिएगा 0.5% कितना है? 40 है ना, क्योंकि 1% तो 80 हो जाएगा ना, तभी तो 10% 800 होगा, और यहाँ पर क्या था? 80, तो 80 1% है, यानी कि कितना हो जाएगा? 6%। प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट 10% है, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। एकदम सेम साफ क्वेश्चन था, 10% है तो 21% हो जाएगा 2 साल में, तो भाई कितना हो जाएगा? 21 कर देंगे तो 12,100, ठीक है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन भाई पूछा था यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि सीडी का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स रसल ने किया था। किसने किया था? जेम्स रसल ने किया था। कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा लेजर टेक्नोलॉजी यूज होता है, जिसके द्वारा रीड और राइट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क का कैपेसिटी कितना होता है? 700 MB होता है, 700 MB, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बात कर रहे थे कि 1 किलो बाइट का कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 1 MB का कितना होता है? तो 1024 किलो बाइट होता है। 1 गीगाबाइट का कितना होता है? तो 1024 MB होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 टेराबाइट कितना होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। कुछ फुल फॉर्म और देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा है तो कुछ और भी पूछता है। सीडी का तो बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। डीवीडी का क्या है? डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ब्लू रे की अगर बात करूं, ये वैसे नहीं पूछेगा, छोड़ दो उसको। सीपीयू का तो सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यहां तक चीजें जो है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, हाँ, अरे 1 मिनट भाई लो। अब ये एकदम आसान क्वेश्चन पूछा था, राइट टू इक्वलिटी वाला, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था। कहाँ से ये वाला बताने तो मुझे नहीं लगता कि बताना सही रहेगा। सीधी सी बात है भाई, ये कौन सा था? आर्टिकल 14 से 18 वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊँ, चलो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को लेकिन बता देता हूँ जो आ सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है? 3rd पार्ट में आता है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कौन से? 12 से लेकर 35 तक। राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करें तो 14 से 18, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करें तो ये 23 से 24, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ तक आता है? 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल वाला कौन सा है? कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 30। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा है? 32, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल के आप लोग को ग्रुप हैं जहां से क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अब एक बहुत डीप क्वेश्चन आया था कि भाई हाइबरनेट और स्लीप मोड में क्या अंतर है, तो वो देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि हाइबरनेट और स्लीप मोड में क्या अंतर है। एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग। थोड़ा सा आवाज हो रहा है, उसके लिए हम सॉरी, 1 मिनट खाली बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर पहले लिखते हैं स्लीप, यहाँ पर रखते हैं स्लीप मोड, यहाँ पर रखते हैं हाइबरनेट, ठीक है। स्लीप मोड कहाँ होता है? रैम में डेटा स्टोर होता है, ये डेटा स्टोर है। ये कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। पावर कंजप्शन इसमें एकदम पावर कंजप्शन नहीं लेता, इसमें मतलब लो है, इसमें ऑलमोस्ट 0 है,
ऑलमोस्ट जीरो, पावर कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्पीड की अगर बात करूँ, रिज्यूम स्पीड की बात करूँ कि कितना जल्दी खुल जाता है भाई, तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। और ये अगर कर दिया आपने तो फिर भैया बैठे रहो, ठीक है, बहुत देर लगेगा आपको खुलने में। इलेक्ट्रिसिटी इसमें नीडेड है? हाँ भाई है ना, इसमें है ना भाई, इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसमें डेटा लॉस्ट हो सकता है, स्लीप मोड में अगर आपने सिस्टम को कर दिया तो डेटा लॉस्ट हो सकता है। इसमें डेटा एकदम सेम टू सेम रहेगा, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। अभी आवाज़ आ रहा है पीछे से, आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैं थोड़ी देर, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, अब वो चला रहा है तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं जा करके, उसके लिए भाई माफ़ी मांग रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। 168 क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। 169 क्रिएशन स्लैश एबोलिशन। ठीक है, 170 लेजिस्लेटिव असेंबली, 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक है तो आप लोग को बता दिया हूँ, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है एक बार गो वेरीफाई कर लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन डाल दिया हूँ, और ऑप्शन पे मत जाना, अगर किसी का ऑप्शन गलत हो, ऐसा कुछ हो, ट्राई करना कि जैसे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के बारे में पूरा अच्छे से देख लेना, कैनाल इरीगेशन के बारे में अच्छे से देख लेना। ठीक है, जैसे ही इसका आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है तो फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं चीज़ें को। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।